राजस्थान में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान में 200 विधानसभा है, यानी कि 200 विधायक। उसके 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब 25 मंत्री बनाए गए थे, 5 मंत्री पद खाली थे। अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में मंत्री पद कम है, दावेदार ज्यादा। अब किसे मंत्री बनाया जाएगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन एक नजर और है, किसे मंत्री पद से हटाया जाएगा, यह भी काफी चर्चाओं में है। इस बात को लेकर भी रिव्यू किए जा रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मजबूती से सामने आई है और भाजपा बैकफुट पर जाती हुई नजर आई है, यह सोचने वाली बात है कि ऐसे कई विधायक हैं जिनकी विधानसभाओं में जो है भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई है। विधानसभा चुनाव के परिणामों और लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करें तो ऐसी 8 विधानसभाएं हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में भाजपा आगे रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन विधानसभाओं में पिछड़ती हुई नजर आई। इसमें से 6 विधानसभा ऐसी है जहां से जो विधायक चुन के गए थे वे अब भजनलाल सरकार में मंत्री है। कौन है ये 6 मंत्री जिनके विधानसभा में भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई, और क्या इनके मंत्री पद अब सुरक्षित रहेंगे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है? क्या 5 मंत्री पद जो खाली है उससे ज्यादा बढ़ सकते हैं? यह सोचने वाली बात है। और क्यों जो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, अच्छी जीत हासिल की, उन्हें मंत्री पद दिया गया था, फिर क्यों भाजपा इन विधानसभाओं में पिछड़ती हुई नजर आई, और ऐसे कौन से मंत्री है? इसमें सबसे पहला नाम आता है किरोड़ीलाल मीणा का। किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और उनकी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई थी। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव से ही पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके क्षेत्र में जो 7 लोकसभा सीट है उसमें से कोई भी अगर भाजपा हारती है तो वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहां की कुछ लोकसभा सीट है जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि उनके इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार नहीं किया गया, उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ था, तब उन्हें जो मंत्रालय दिया गया था उनसे वे खुश नजर नहीं आ रहे थे। इसके चलते वे लगातार नाराज चल रहे थे। उस समय भी उनके समर्थकों ने इस चीज को लेकर विरोध किया था। अब जब लोकसभा चुनाव में परिणाम सकारात्मक नहीं रहे तो उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की। जब ऐसा माना जा रहा है कि उनके मंत्री पद को लेकर किसी तरह की तलवार नहीं लटक रही है, लेकिन उनके मंत्रालय को परिवर्तित किया जा सकता है उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए, क्योंकि आगे आने वाले उपचुनाव में भी ऐसी 3 सीटें हैं जो उनके क्षेत्र में आती है और किरोड़ीलाल मीणा का उन क्षेत्रों में खासा प्रभाव है। उन क्षेत्रों में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आगे रही है और भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई है, भाजपा फिर से बढ़त बनाने की कोशिश करेगी और ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जा सकता है और उनका मंत्रालय परिवर्तित किया जा सकता है। अगर बात करें सवाई माधोपुर से तो लगभग 14,000 मतों से यहाँ पर भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई थी। अब बात करते हैं दूसरे मंत्री की, सुमित गोदारा, जो कि लूणकरणसर से आते हैं। उनकी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 2,500 मतों से भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई थी। जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर जीत हासिल की, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा क्यों पिछड़ी? उनके मंत्री पद को लेकर भी अब रिव्यू किया जा सकता है। उनके मंत्री पद के ऊपर भी अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इसके बाद में तीसरा नाम है के विश्नोई। के विश्नोई जो गुड्डामलाली विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनके क्षेत्र से भाजपा सबसे ज्यादा मतों से पिछड़ती हुई नजर आई। लगभग 58,000 मतों से भाजपा यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई। लोकसभा चुनाव में क्यों भाजपा पीछे रही? जब विधानसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, उन्हें मंत्री पद दिया गया था। वे भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री है, खेल राज्य मंत्री है। ऐसे में विश्व समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। बाड़मेर में समय लोकसभा सीट हॉट सीट भी रही है और वहां पर चर्चाओं का विषय रहा है, लेकिन भाजपा वहां पर तीसरे नंबर पर आ गए। अपनी विधानसभा क्षेत्र में के विश्नोई क्यों नहीं जीत दर्ज करा पाए, इसको लेकर रिव्यू हो सकता है और उनके मंत्री पद पर भी अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। चौथे नाम की बात करें तो जवाहर सिंह बेडम, जो कि भजनलाल सरकार में मंत्री है। ऐसे में वे नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र से लगभग 16,000 मतों से भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई थी। ऐसे में उनके मंत्री पद को लेकर भी अब संकट नजर आ रहा है, तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि उनका मंत्री पद चला जाए। हालांकि भाजपा अब इस पूरे मामले को लेकर उनके जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर किस तरह का रिव्यू करती है, यह देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही बात करें तो गजेंद्र सिंह किंसर, जोधपुर लोकसभा सीट से चाहे भाजपा ने जीत दर्ज कर ली हो, कहने मतलब गजेंद्र सिंह से कहा तीसरी बार चुनाव जीत चुके हो, लेकिन
लोहावट विधानसभा क्षेत्र जहां से गजेंद्र सिंह खींवसर आते हैं, भजनलाल सरकार में चिकित्सा मंत्री है, वहां से भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई। लगभग 4000 मतों से भाजपा यहां पर पिछड़ती हुई नजर आई। ऐसे में हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उनके मंत्री पद को लेकर किसी तरह का संकट नहीं है, लेकिन उनके मंत्रालय को परिवर्तित किया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस पूरे मामले में क्या रिव्यू करती है। इसके साथ ही मंजू बागमा जो कि जायल विधानसभा क्षेत्र से आती है, विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह परफॉर्मेंस नहीं दोहरा पाए। भजनलाल सरकार में मंत्री है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी विधानसभा से भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई। लगभग 10,000 मतों से वह भाजपा को लीड नहीं दिला पाई और कांग्रेस यहां पर लीड में रही। ऐसे में देखने वाली बात होगी, उनके मंत्री पद को लेकर भी अब रिव्यू किया जा सकता है। उनके मंत्री पद पर भी अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। ये ऐसे 6 मंत्री थे जिनके ऊपर अब तलवार लटक रही है। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर रिव्यू किया जाए और अब कई मंत्री पद मंत्रालय चेंज किए जा सकते हैं, कईयों के मंत्री पद दिए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हालांकि अब मंत्रिमंडल विस्तार में 5 मंत्री पद खाली पड़े हैं, लेकिन अगर कुछ को मंत्री से पूर्व मंत्री बनाया जाता है तो यह संख्या बढ़ सकती है और मंत्रालय और मंत्री पद की संख्या 5 से ज्यादा हो सकती है। अब देखने वाली बात होगी भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह का रिव्यू करती है और मंत्रिमंडल विस्तार में किन नए चेहरों को लेकर आती है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।